हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जारा, उसके पापा ने बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ। और उसके बाद उसे ना उसके रूम में लाके लॉक कर दिया था। दूसरी साइड मीरा, विद्या, नित्या, रिया, नैना, ये सब लोग वापस बेंगलोर जाने वाले थे। और मीरा, उसने टिकट करवा दी थी। तो अब आगे तो मीरा और नैना, ये लोग है ना लिविंग एरिया में बात कर रहे थे। नैना, उसने मीरा को इतना टाइट हग करा हुआ था। उसके बाद मीरा वो बोलती, ठीक है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मेरा सामान फ्लैट पर है तो हम लोग पैक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो नैना वो बोलती है, ठीक है, तुम एक काम करो, कार के पास जाओ, मैं रिया भाभी को बता के आती हूँ कि हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो नैना वो है ना हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद मीरा वो नित्या के रूम में आती है, जहाँ पर रिया वो है ना नित्या के पास ही बैठी हुई थी। तो मीरा वो बोलती, भाभी जी। तो रिया वो बोलती, तो मीरा वो बोलती, भाभी जी वो टिकट का हो गया है, हम लोग चल रहे आज रात ही। तो मैं और नैना फ्लैट पर जा रहे हैं मेरा सामान पैक करने, और नैना भी हमारे साथ जा रही है तो उसका भी सामान लाना है। तो रिया वो बोलती, ठीक है। तो मीरा वो बोलती, आप इन दोनों को संभाल लोगे ना, इतने आपको पता है ना, ये दोनों किसी से नहीं संभलते फिर। रिया वो बोलती, "हम्म, मैं दोनों को संभाल लूंगी। वैसे भी बहुत कुछ देखा है मैंने अपनी लाइफ में, थोड़ी हिम्मत तो आई गई।" मीरा वो रिया के सामने आती है और बोलती है, भाभी जी मुझे अच्छे से पता है कि आपने भी काफी कुछ सहा है, और अभी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, हम सब टूट चुके हैं, हम सब ने इसका दर्द, लेकिन आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई है। तो भाभी जी बस थोड़ी और। रिया वो बोलती, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ और अपना सामान पैक कर लो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मीरा वो बोलती, ओके भाभी जी। उसके बाद मीरा वो वहाँ से चली जाती, नैना उसके पास आती है, और अब ये दोनों वहाँ से कार निकालते और ये लोग चले जाते। अब रिया वो देखती है कि विधि वो अभी तक नहीं आई है। तो रिया वो है ना नित्या, उसे एक बार देखती है और उसके बाद वो विधि उसके रूम में जाती। विधि वो है ना फ्रेश होके आई थी। तो विधि वो देखती है रिया को, तो वो बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही, तुम्हें तो नित्या के पास होना चाहिए था ना। तो रिया वो बोलती, वो सो रही है अभी, और मीरा और नैना वो लोग फ्लैट पर गए सामान लेने, तो सोचा कि मैं भी यहाँ पर अपना सामान पैक कर लूँ। तो विधि वो बोलती, ठीक है, तुम सामान पैक कर लो और मैं नित्या को देख के आती हूँ। तो रिया वो बोलती, हाँ, अच्छा सुनो। तो विधि वो बोलती, तो रिया वो बोलती, तुम उसका भी सामान पैक कर लेना, मतलब जो भी उसका यहाँ पर सामान हो वो पैक कर लेना। विधि वो बोलती है, ठीक है। उसके बाद रिया वो है ना सामान पैक करने लग जाती है। विधि वो रिया की ओर देखती है और वो है ना आ जाती है, वो उस रूम से निकलती है और वो नित्या के रूम में आ जाती है। अब जैसे ही रिया वो देखती है कि विधि जा चुकी है, वो बेड पर बैठ जाती है, और अब वो जो जितना भी ये सब कुछ हुआ था उसके बारे में सोचती है। और
अब जाके उस बंदी की आंखों में से जो आंसू थे गिरते, अब रोती है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे ऐसा भी क्या हो गया, मतलब ठीक है ना, होता है, इसमें सबको रोने की क्या बात है। भैया आपने किसी एक इंसान से प्यार किया है? रिया विधि से प्यार करती है, बेनता, उससे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। विधि नित्य से प्यार करती है, उसे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। और ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीरा, वो विधि और नित्या, इन दोनों की कॉलेज की दोस्त थे और इन लोगों ने हमेशा साथ खाया पिया, एंजॉय करा, सब कुछ करा। उससे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। ठीक है। नैना, वो मीरा से प्यार करती है, इसलिए उसका दर्द नहीं देखा जा रहा। तो ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। इसलिए एक दूसरे का दर्द ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विधि को पता है कि नित्य को तकलीफ कितनी हुई होगी, जिस तरीके से उसने तड़पते देखा, उसे पता है कि उसे तकलीफ कितनी हुई होगी। और कहते हैं ना, जिस पर बीतती वही जाने। तो रिया, वो है ना, अब रोती, लेकिन घर की बड़ी बहू थी वो, तो वो सारी जिम्मेदारियां भी समझ रही थी। लेकिन क्या करे, इंसान है, वो भी तकलीफ होती है। तो वो ना इधर अकेले रूम में रो रही थी। इधर विधि, वो नित्या के रूम में आती है, उसके पास आके बैठती है और उसके फेस की ओर देखती है। नित्या, वो सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी रुके नहीं थे। वो अभी भी रो रही थी। विधि, वो कुछ सोचती है। उसके बाद विधि, वो उठती है। रिया उसके पास आती है। रिया वो रो रही थी, तो विधि वो आती है और वो देखती है और वो समझ जाती है कि रिया रो क्यों रही है। विधि, वो रिया को हक करती और बोलती है, तुम इस तरीके से मत रो, क्योंकि हम सब में ना तुम ही एक स्ट्रोंग हो। अगर तुम अभी टूट गई ना, तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, प्लीज। रिया वो बोलती है, "हम्म, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने भी नित्य को कभी, मतलब तुमने तो एक बार देखा है, मैंने इस हालत में उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं। वो इस तरीके से, विधि, मैंने खुद को बहुत संभाला है यार, लेकिन इस पॉइंट पर अब नहीं हो रहा। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ना, यार क्यों किया होगा जा रहा नहीं ये सब। विधि वो बोलती, पता नहीं यार। अच्छा एक काम करो, तुम सामान पैक कर लो और उसके बाद नित्या, उसके पास चली जाना, ठीक है। तो रिया वो बोलती, क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? तो विधि वो बोलती, कहीं नहीं, बस यहीं हूँ, तुम थोड़ा सा ख्याल रखना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो रिया वो बोलती, पर तुम जा कहाँ रही हो? तो विधि वो बोलती, बोला ना, बस आ रही हूँ, ठीक है। तुम अपना और नित्या का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आई। और इतना बोलकर रिया उसके जो चिक्स थे उन पर है ना थोड़ा सा टेप टेप कर कर वो वहां से निकल जाती है। रिया वो देखती है, वो रोकना चाहती थी, लेकिन विधि वो रुकती ही नहीं है। उसके बाद रिया वो सारा सामान पैक करने के बाद अब वो है ना अपना फोन देखती है और किसी को फोन लगाती है और बोलती है, हेलो। तो सामने से कोई बोलता है, हाँ बेटा क्या हुआ, और तुम्हारी आवाज इतनी लो क्यों है? तो रिया वो बोलती, मम्मा। तो विधि की मम्मा वो बोलती, हाँ बेटा बोलो ना, क्या हुआ है, तुम्हारा और विधि का कोई झगड़ा हुआ है क्या? तो रिया वो बोलती, नहीं मम्मा, आपकी याद आ रही है। तो विधि की मम्मा वो बोलती, कैसी बात कर रही हो बच्चा, 2 दिन बाद तो तुम आ रही हो, और अभी तो हम मिले थे, फिर इतनी याद अभी तक तो नहीं आई। तो रिया वो बोलती, पर अभी आ रही है मम्मा, दिल कर रहा है कि आपको हक करूं। विधि की मम्मा वो बोलती है, रिया बेटा, सब ठीक है ना वहां पर, क्या हुआ है? और विधि और तुम्हारा कोई झगड़ा था क्या, झगड़ा हुआ है क्या?
तो रिया वो बोलती, नहीं मम्मा हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो विधि की मम्मा वो बोलती, तो फिर क्या बात है, क्या हुआ है, और तुम इस तरीके से बात कर रही हो, तुमने अभी तक नहीं करी है, क्या हुआ है सब बताओ। रिया वो सारी बात बताती है, सारी, कि क्या क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ बताती। विधि की मम्मा वो है ना सोफे पे बैठी हुई थी, वो एकदम से खड़ी हो जाती और वो बोलती क्या। तो रिया वो बोलती, हाँ मम्मा, और अभी विधि पता नहीं कहाँ गई है। तो विधि की मम्मा वो बोलती, कहीं नहीं गई, वो नित्य है ना, तो वो कहीं नहीं जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम ये बताओ नित्य कैसी। तो रिया वो बोलती है, मम्मा हम उसे लेकर आए थे और अभी फिलहाल वो सो रही है, पर मम्मा मुझसे उसकी तकलीफ। तो विधि की मम्मा वो बोलती है, तुम शांत रहो और तुम लोग आ जाओ। तो रिया वो बोलती, हाँ मम्मा, हमने आज की टिकट कराई है और हम सब आ रहे हैं। तो विधि की मम्मा वो बोलती, ओके ठीक है, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। तो रिया वो बोलती, ओके मम्मा, और इतना बोलकर फोन रख देती। इधर दूसरी साइड विधि वो अपनी कार से कहीं जा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद विधि वो अपनी कार को एक घर के सामने रोकती है, डोरबेल बजाती। सामने वही मेड थी, जारा के घर की मेड। वो देखती है विधि की ओर और वो बोलती है, आप दोबारा से। तो विधि वो बोलती, हटो मेरे सामने से। तो मेड वो बोलती, पर आप अंदर जा कहाँ रही हो। लेकिन विधि वो किसी की नहीं सुनती और वो सीधे अंदर की ओर आती है। तभी जारा के पापा वहीं नीचे लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विधि वो सीधे आती और वो बोलती, जारा कहाँ है। तो जारा के पापा वो खड़े होते और बोलते, क्यों, अब जारा से क्या काम है। विधि वो बोलती, मुझे उससे बात करनी है। तो जारा के पापा वो बोलते, देखिए आप काफी पैसे वाले, काफी रुतबा है आपका, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ के आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी आवाज यहाँ से बाहर गई ना, लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, हमें ताने मारेंगे। तो आप जिस रास्ते से आए ना, आप चले जाइए। विधि वो बोलती, देखिए मुझे जारा से बात करनी है और जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो जारा के पापा वो बोलते, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। तो विधि वो बोलती, आप जारा को बुला रहे हैं या मैं अपने तरीके से जारा से बात करूं। देखिए मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, मेरे गार्ड बाहर ही खड़े, तो आप जारा को बुला दीजिए। जारा के पापा वो थोड़ा सा देखते साइड में और वो डोर से देखते कि बाहर गार्ड इतने सारे खड़े थे। विधि अकेले नहीं आई थी, विधि आई थी गार्ड लेकर। तो जारा के पापा वो बोलते, ओके मैं जारा को बुलाता हूँ। उसके बाद जारा के पापा वो है ना सीढ़ियों से चढ़कर जारा उसके रूम की ओर जाते। उसका जो रूम का डोर था उसे ओपन करते और सीधे अंदर चले जाते और रूम वो अंदर से लॉक कर लेते। जारा वो बोलती, पापा मुझे बात करनी है, पापा मेरी बात सुनो, मुझे बाहर जाना है, नित्या के वहां जाना है। जारा के पापा वो बोलते, शट अप, अब मेरी बात कान खोल के सुनो। नीचे उस लड़की की बहन आई है, ठीक है। जारा वो बोलती, हाँ तो मुझे उससे बात करनी है। तो जारा के पापा वो बोलते, बिल्कुल करना, तुम उससे बात करना, लेकिन जो मैं बोलूंगा अब तुम्हें वही बोलना होगा।
वरना। तो जारा वो बोलती वरना क्या। तो जारा के पापा वो बोलते वरना। वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। माना कि मैं एक शरीफ इज्जतदार घर का इंसान हूँ, लेकिन बात जब अपनी इज्जत पे आएगी ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर तुमने मैंने जो बोला वो नहीं बोला, तो फिर। और फिर वो कुछ बोलते। जारा वो शोक। तो जारा के पापा वो बोलते अब जाओ और जो मैंने बोला है वो बोलो। और हाँ, थोड़ा ढंग से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। उसके बाद जारा के पापा वो जारा की ओर देखते और ये दोनों साथ में आते। विधि वो लिविंग एरिया में खड़ी हुई थी। तो जारा अब वो देखती है विधि की ओर और वो बोलती है अब यहाँ क्यों आई हो। विधि वो देखती है जारा की ओर और बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो जारा वो बोलती है अब बात करने को बचा ही क्या है। जो भी कुछ था वो तो सबके सामने आ ही गया ना। तो विधि वो बोलती है जारा नीचे आओ। तो जारा वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। तो विधि वो बोलती है जारा तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो जारा वो बोलती है मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर तुम इस तरीके से बात कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो विधि वो बोलती जारा हद हो रही है तुम्हारी। ठीक है, तुम हद पार कर रही हो, नीचे आओ। तो जारा वो बोलती नहीं आना, और ना मुझे तुमसे बात करनी है, जाओ। तो विधि वो बोलती जारा नीचे आओ, मुझे बात करनी है। मैं ना लास्ट बार बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हारा है ना हाथ पकड़ के यहाँ से लेके जाऊंगी और किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। समझ गई। शायद तुम भूल रही हो कि तुम बात किससे कर रही हो। विधि राय ज्यादा। तो जारा मैं ना शरीफ इंसान की तरह थोड़ी तमीज से तुमसे बात करूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ के नाचोगी। और जो तुमने करा है ना, जिसको आज मैं तड़पते हुए देख कर आई हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा दिमाग अभी ना किस लेवल पे खराब है। तो नीचे आओ, मुझे बात करनी है। जारा वो अपने पापा की ओर देखती है। तो उसके पापा आंखों से इशारा करते कि जाओ। जारा वो नीचे उतर के आती है और बोलती क्या बात करनी। तो विधि वो बोलती है क्यों, क्या तुमने ये सब क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। जारा वो बोलती है क्यों, तुम लोगों ने भी तो खेल खेला था ना, मैंने किया तो गलत किया। तो विधि वो बोलती है जारा वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पता है उसकी हालत, वो तड़प रही है यार। तुम्हें पता है नींद में रो रही है। मैंने उसे इतना तड़पते हुए कभी नहीं देखा। पहले भी उसका दिल टूटा है, लेकिन मैंने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा यार। जारा तुम्हें पता है मैं ना आज तक मेरे पेरेंट्स के अलावा, भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुकी हूँ। आज तुम्हारे आगे प्लीज चलो एक बार। नित्या को तुम्हारी जरूरत है, वो तड़प रही है। प्लीज, मैं ना तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो मैं तुम्हें, मेरा गार्ड है ना, मैं तुम्हें फोर्स फुली भी ले जा सकती हूँ, लेकिन यार मैं नहीं करना चाहती। तुम एक बार उसके पास चल के प्लीज, एक बार। जारा उसे तकलीफ इतनी थी ना यार इस पॉइंट पर। जारा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विधि उसका जो सर था ना वो नीचे था। ये बंदी किसी के आगे नहीं झुकी थी, लेकिन आज ये नित्य के लिए जारा को लेने आई थी। क्योंकि विधि जानती थी कि नित्या वो जारा के बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती वो। क्योंकि विधि जानती थी कि
नित्या को जारा से कितना प्यार करती, पागलों की तरह प्यार करती। जब से उसकी लाइफ में जा रही थी वो इतना खुश रहती थी, बस जारा 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 जारा। इसलिए विधि को पता था कि ये उसके बिगड़ नहीं रह पाई। और एक बार उसने पहले भी विधि ने नित्या को टूटते हुए देखा था, इसलिए उसे पता था, इसलिए उसे पता था कि नित्या वो जारा के बिगड़ नहीं रह पाएगी, इसलिए वो उसे लेने आई थी। और भाई ये बंदी उसके लिए इससे हाथ जोड़ के बोल रही थी कि मेरे साथ चलो। जहारा उसकी भी आंखों में आंसू थे। और जैसे ही जहारा वो देखती है कि विधि वो अपना सर ऊपर कर रही है, उसी टाइम जहारा वो अपने फेस को टर्न करती है, अपने आंसू पूछती है और बोलती है, मैं कहीं नहीं जा रही। विधि वो बोलती है, प्लीज जहारा, तुम जानती भी नहीं हो नित्या तुमसे कितना प्यार करती, वो नहीं जी पाएगी तुम्हारे बिना, तुम चलो ना। जारा वो बोलती, अरे बोला ना यार मैं नहीं करती उससे प्यार, तो मैं क्यों जाऊं उसके लिए। नहीं मतलब तुम्हारी बहन प्यार करती तो उसके लिए मैं जाऊं। एक बात बताऊं, विधि राय ज्यादा, तुम्हारी बहन को अगर कोई खिलौना चाहिए ना तो वो ला के दो। मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ कि उसे ये खिलौना पसंद आ गया तो ये दे दिया, वो खिलौना पसंद आ गया तो वो दे दिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ठीक है। तो उसे ना अगर कोई खिलौना पसंद आए ना तो वो दो, मैं नहीं। विधि वो शौक, उससे इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो ये बंदी किसी के आगे झुकी नहीं, ठीक है, और ऊपर से उससे इस तरीके से बात हो रही है। विधि वो बोलती, जारा प्लीज, और इस तरीके से बात मत करो। नित्या कोई तुम्हें खिलौना नहीं समझती, वो तुमसे प्यार करती है बेइंतहा। जारा वो बोलती, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, बोला है ना नहीं करती मैं तुम्हारी बहन से प्यार, चली जाओ। और आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। विधि वो काफी मनाने का ट्राई करती है पर जारा वो नहीं मानती। उसके बाद विधि वो बोलती है, जारा माना कि तुम नित्या से प्यार नहीं करती, पर नित्या तुमसे प्यार करती थी। कम से कम इंसानियत के खातिर ही से तुम उसके पास चल सकती थी। अरे तुम प्यार ना सही, तुम लोगों ने इतना वक्त बिताया था, दोस्ती समझ के आ जाती। लेकिन आज, आज ना मुझे तुमने जो बोला ना, उन तुम्हारे शब्दों की वजह से तुमसे नफरत हुई है बेइंतहा। जितनी मोहब्बत नित्या ने करी थी ना, उससे कई ज्यादा मुझे तुमसे नफरत है। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे इतना कुछ बोला, इसलिए कि मैं अपनी बहन के लिए आई थी और तुमने इतना भी नहीं समझा। तुमने इस काबिल भी उसे नहीं समझा कि तुम एक बार उसे जाके सीने से लगा सको, एक बार उसकी तड़प कम कर सको। अरे इंसानियत के नाते ही चल लेती। पर सही कहा तुमने, सही कहा। खैर, रहो तुम अपने इस गुरूर में, ठीक है, रहो। और इतना बोलकर विधि वो है ना वहां से निकल जाती है। जारा वो विधि को जाते हुए देखती, विधि वो अपनी कार में आके बैठती है और वो निकल जाती है, और उसके साथ उसके गार्ड भी। उसके बाद जारा वो जो रोती है ना उस लिविंग एरिया में फिर से टूट कर, तो जारा के पापा वो बोलते, बहुत अच्छा किया। अगर तूने मुंह खोला होता ना, अगर तू उसके साथ जाती ना, तो तेरी ये विधि और वो नित्या दोनों को गोली से मार देता मैं। तो खुशी वो बोलती है, गोली से मार देते आप?
और वो है ना साइड में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तो अब वो आती और वो बोलती, गोली से मार देते और आप विधि को मारते और उसके साथ जो गार्ड आए थे वो क्या अचार डालने के लिए आए थे? आप विधि पे गोली चलाते और वो आराम से देखते। तो जारा के पापा वो बोलते, मैं उसे मार देता, उसके बाद उसके गार्ड कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसे मार देता। तो खुशी वो बोलती, पापा आप है ना अपने गुस्से में अंधे हो चुके हो, ठीक है? आप अपने गुस्से में अंधे हो चुके हो। आप थोड़ी अपनी आंखें खोले और आप देखिए कि आप बात किससे कर रहे हैं, अपनी बेटी से। आपको इतना गुस्सा आ रहा है क्यों? क्योंकि इन्होंने प्यार किया, या फिर इसलिए कि आपके पसंदीदा इंसान फरहान ने इन्हें छोड़ दिया? अरे आपको तो इन पर तरस आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या करा? आपने इनकी मुसीबतें और बढ़ा दी। अरे इन्हें छोड़ो यार, आपसे बात करना ही बेकार है। जा रहा थी, आप जाओ और नित्या दी उनके पास जाओ। जा रहा वो बस रो रही थी वहां बैठकर। इधर दूसरी साइड विधि वो आती है, रिया वो देखती है। तो रिया वो बोलती है, कहाँ गई थी रिया, चलो यहाँ से। तो रिया वो बोलती, पर गई कहाँ थी? तो विधि वो बोलती, एक उम्मीद लेकर गई थी, शायद जारा आ जाती। एक उम्मीद थी कि शायद जारा इसे संभाल लेती, पर वो तो अपने ही उस नशे में, अपने गुरूर में चूर बैठी है। उसने गलत किया वो नहीं दिख रहा उसे, बस इसका गलत दिख रहा है। रिया वो बोलती, क्या? तो विधि वो बोलती, तुम बता, आज तक विधि राय ज्यादा आज तक किसी के आगे नहीं झुकी थी। विधि राय ज्यादा ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सिवाय मेरे माँ बाप के, भगवान की, इनके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। लेकिन आज आज उस इंसान के आगे ना मैंने भीख मांगी यार, हाथ जोड़े कि एक बार चल ले। लेकिन वो इंसान तो अपने नशे में इतनी चूर है कि वो आने को तैयार नहीं। इतने मीरा और नैना ये लोग भी आ गए थे, ये लोग भी सुनते। ये लोग है ना लिविंग एरिया में बात कर रहे थे, रिया और विधि ये लोग लिविंग एरिया में बात कर रहे थे। तभी मीरा और नैना ये लोग आते और ये भी सुनते। तो मीरा वो बोलती, तुझे जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तो विधि वो बोलती, जरूरत, तुझे नहीं पता क्या जरूरत थी? उसे तड़पते देखा यार हमने, इसलिए जरूरत थी उसे, किसी के लिए। यार मैं गई थी, मैंने सोचा कि एक बार वो आ जाए, एक बार बात कर ले, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की। और ये सब लोग देखते ऊपर की ओर। नित्या वो सीढ़ियों से उतर कर आती, इतने गुस्से में, वो इतने गुस्से में थी क्योंकि जब विधि ने बोला ना कि वो उसके पास गई थी, उसके हाथ पैर जोड़े कि भाई चल ले, मिल ले एक बार, लेकिन वो नहीं मानी। और ये बात जब नित्या ने सुनी, वो इतने गुस्से में थी। तो नित्या वो बोलती, किसने बोला था तुझे वहां जाने को? हाँ, मैंने बोला था क्या? तू तू पागल है, तूने मेरे लिए किसी के सामने हाथ पैर जोड़ लिए? तो विधि वो बोलती है, तेरे लिए तो मैं किसी भी हद तक चले जाऊं यार, फिर हाथ पैर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? नित्या वो देखती है विधि की ओर, क्योंकि नित्या को पता था कि यार ये बंदी कभी नहीं झुकेगी, कभी नहीं। नित्या वो विधि को हक करती और बोलती है, आई एम सॉरी यार, मैं बहुत परेशान करती हूँ ना तुझे। तो विधि वो बोलती है, पागल है क्या यार, एक तू ही तो है जिसका हक बनता है, और तू ही बोल रही है,
तू मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। नित्या वो बोलती, विधि यहाँ से चले, मुझे ना यहाँ घुटन हो रही है, इस शहर में, इस घर में घुटन हो रही है, चले। विधि वो बोलती, सामान पैक हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। नित्या वो हाँ में सिर हिलाती। उसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी कार में आके बैठते हैं और ये सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तो अब करते टाइम को शिफ्ट। अब आते नेक्स्ट डे, जब ये लोग बेंगलोर आ चुके थे, ये सब लोग एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे, तभी गाड़ियां वो आती हैं और इनका जो सामान था वो ड्राइवर वो अपनी कार में रखता है और ये सब लोग कार में आके बैठ जाते हैं। और अब ये सब लोग वहां से एयरपोर्ट से निकल जाते और अपने घर आ जाते। नित्या के घर में ये बात की खबर पहले से ही थी, लेकिन कोई ये बात नहीं छेड़ता है। नित्या की मम्मा वो देखती है नित्या की ओर, नित्या वो देखती है अपनी मम्मा की ओर और वो है ना उसकी मम्मा को जाके हक कर लेती है। नित्या की मम्मा को खबर थी पहले से, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। नित्या वो बोलती, मम्मा आप ठीक हो ना? तो नित्या की मम्मा वो बोलती, मुझे क्या हुआ, तू बता, तू इतनी जल्दी आ गई, कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रही थी मम्मा की? तो नित्या वो बोलती, बहुत आ रही थी इसीलिए तो आ गई। अच्छा चलो, मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो नित्या की मम्मा वो बोलती है, ओके। उसके बाद नित्या वो अपने रूम में चली जाती। उसके बाद नित्या की मम्मा वो देखती है इन बाकियों की ओर और वो बोलती, तुम लोग भी आराम कर लो। तो विधि वो बोलती, मम्मा आपने इस तरीके से बात क्यों करी, मतलब आपको नहीं पता ना क्या हुआ है, तो मैं आपको और वो इतना ही बोलती। तभी नित्या की मम्मा वो बोलती, विधि मुझे सब पता है, रिया बेटा ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने इसलिए सब बोला ताकि उसे ना थोड़ा लाइट फील हो। मतलब देखो यार, काफी हेवी हो चुका है उसके लिए, तुम लोगों के लिए सब, है ना? तो तुम लोग जाओ रेस्ट करो और सुनो, उसे थोड़ा सा वक्त दो, सही हो जाएगी यार वो। विधि वो बोलती, मम्मा आपको पता है ना पहले भी। तो नित्या की मम्मा वो बोलती, लेकिन क्या कर सकते, देखो बेटा, मैं ना तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम लोग बोलो तो मैं हर चीज लाके तुम्हारे कदमों में रख सकती हूँ, पर वो एक इंसान है और उस इंसान का हम कुछ नहीं कर सकते। विधि वो बोलती, मैं गई थी मम्मा उसके पास, लेकिन वो नहीं मानी, मैंने उसके हाथ। विधि वो बोलती, तो उसकी मम्मा वो बोलती, मुझे पता है तुम नित्य के लिए किस हद तक जाती हो, तो तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं। अच्छा रिया बेटा, तुम लोग जाओ रेस्ट करो और फिर थोड़ी देर के बाद मैं खाना लगवाती हूँ, ठीक है? और मेरा बेटा, तुम भी जाओ अपने रूम में आराम करो। तो मेरा वो बोलती, ठीक है आंटी। और ये सब लोग फिर रूम में चले जाते रेस्ट करने के लिए। तो ओके गाइज, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या बोलूँ यार, क्या मतलब, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है। मतलब जारा नित्या से प्यार करने लगी है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसके पापा ने उसे धमका दिया। पता नहीं यार क्या चल रहा है इनका। खैर, आप लोग तो चैनल को सपोर्ट कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट एवरीवन, बाय।